अस्सलाम वालेकुम। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर की जानिब से मैं ख़ावर अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की किताब बराए सोम का सबक नंबर 5 तारीख़ी बादशाही मस्जिद पढ़ने जा रहे हैं। तारीख़ी बादशाही मस्जिद मारूफ मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई थी। अगर आपको मालूम हो तो ये मस्जिद कहाँ वाक़या है, एक आसान सा जवाब है कि ये पाकिस्तान के मशहूर शहर पाकिस्तान के दिल लाहौर में वाक़या है। अपनी खूबसूरती, अपनी बनावट और अपनी तज़य्युन व आराइश की वजह से एक अलग मुकाम और पहचान रखती है। पाकिस्तान के तारीख़ी मुकामात में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो चलते हैं इस सबक के जानिब। सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 17 तारीख़ी बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है और दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक है। ये लाहौर में वाक़ है। इस मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन और तारीख़ी मसाजिद में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने उसे आलमी विरसा करार दिया है। ये मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान तामीर की गई। बादशाही मस्जिद को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। इस मस्जिद की तामीर में संग मरमर और लाल रंग के बड़े बड़े कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। ये सीढ़ियाँ सुर्ख कीमती पत्थरों की बनी हुई हैं। इसका सदर दरवाज़ा बहुत खूबसूरत है। मस्जिद की दीवारें छोटी ईंटों से बनाई गई हैं। इसका मरकज़ी हाल रंगीन नक्श व निगार से मुज़य्यन संग मरमर पर मुश्तमिल है। मस्जिद का सहन बहुत कुशादा है। मस्जिद में 1 लाख से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। इसके बरामदे बहुत तवील और हवादार हैं। इनके अंदरूनी हिस्सों की बनावट ऐसी है कि मुअज्जिन की आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर मस्जिद के हर कोने में सुनाई देती है। मस्जिद के सहन में वज़ू करने के लिए एक हौज़ बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द सफ़ेद पत्थर इंतहाई गर्मी में भी ठंडा रहता है। मस्जिद के 3 गुंबद और 4 बड़े मीनार हैं। ये मीनार दूर ही से देखने वालों को अपनी अज़मत का एहसास दिलाते हैं। मस्जिद के सदर दरवाज़े के ऊपर वाले हिस्से में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जिसमें हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मुतबर्रकात नहायत अक़ीदत और एहतराम से रखे गए हैं। इस मस्जिद में सुनहरी हरूफ से मुज़य्यन कुरान मजीद भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। अहले वतन और बैरून मुल्क से आने वाले सियाह इस मस्जिद को देखकर दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। मस्जिद की एक जानिब हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह है और बादशाही मस्जिद पाकिस्तान का सकाफ़ती, सफ़ारती और सियाही एहसासा है। जिस तरह भारत ताज महल पर फ़ख्र करता है, इसी तरह पाकिस्तान बादशाही मस्जिद पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की तमाम तारीख़ी इमारात की सही देखभाल करें और उनकी अज़मत को बरकरार रखें और उनकी हिफाजत करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने उर्दू की किताब बराए सोम का सबक नंबर 5 तारीख़ी बादशाही मस्जिद पढ़ा, जिसमें हमने बादशाही मस्जिद के बारे में पढ़ा कि उसको कैसे बनाया गया, उसकी तज़य्युन व आराइश किस तरह की गई, कितने नमाजी उसमें नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बनाने वाला कौन है और पूरी दुनिया में, पूरे आलम में उसकी क्या अहमियत है। आपको खूब समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।